लगा हुआ रहता ना मैम, तो रात में फोन उठाते। हम क्या कर सकते ना मैम, हम समझते हैं, हम आपकी भी ना ना क्या बहुत क्या हो Incoming voice call from Shyam Singh on Sim 2. अरे अकेले में क्या बात तो बुला यार। फोन करो फोन करो फोन करो वही वाला है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करने आई मैम हूँ। अभी जो मैं सीएस साहब ने आपको फोन किया था ना, सीएस साहब ने आपको फोन किया था ना। देखिए मैं मतलब फोन एक बार में आप सिंपैथी मैम कैसे मैम भी अपनी बात को रख रही है। मैम आप लोग सिर्फ शांति से मेरा सुनिए। मतलब हमको आप लोगों से बहुत ही सहानुभूति, आप मेरे बच्चे हो। हम ये नहीं तो फिर हो, हम हमारा गार्जियन है। हमने आए आपके सामने बात नहीं आधे रात को ये लोग आधी रात को फोन किया मैम, सीएस साहब फोन किए, फोन स्विच ऑफ करके सो गए। एक बार रिंग हुआ। लेकिन एक बार निर्णय लीजिए कि हम अनशन के तरीके को थोड़ा रोने वाला कमजोर होता है। आगे काम से सूचना प्राप्त हो रही है। रुपेश आप पढ़े लिखे आदमी इसी में पढ़ रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए, मेरा इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए। मिल जाएगा हको हको मिल जाएगा वो दोनों यदि जा रही है तो आपके वर्षा प्रिया चंपा जिसको ज्यादा अभी क्या कहते हैं ये अभी तो अच्छा ठीक है। कोई सुरक्षा नहीं है। एक दिन नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। तिलका मंझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट से हम आपको भावुक कर देने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र छात्राएं पिछले 3 दिनों से अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठी हुई हैं और लगातार कई छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य बिगड़ा है, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई छात्र छात्राओं के आंखों में आंसू आपको साफ देखी जा सकती है और लगातार ये सभी भागलपुर के तिलका मंझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से अपने सर यानी जो हिंदी विभाग के प्रोफेसर दिव्यानंद देव सर थे, जिनका तबादला छात्र छात्राओं की एक गलती के कारण दूसरे कॉलेज में कर दिया गया। दरअसल 31 जनवरी को प्रोफेसर दिव्यानंद देव
सर का जन्म दिवस था और उस दिन छात्र छात्राओं के दबाव में प्रोफेसर साहब ने तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया, जिसके बाद यह बात जो तस्वीर वायरल हुई थी, हम आप पूरी कहानी आप लोगों के मुंह से सुनेंगे, तो वह तस्वीर वायरल होने के बाद उन पर कार्रवाई की गई थी। यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या बात हुई जो आप लोगों को आज अनशन पर बैठना पड़ा है? सर, देव सर का 31 जनवरी को बर्थडे था, तो हम लोग सर को नहीं पता था। सर अपना काम करके वो बैठे थे ऑफिस में, समय हो गया था, 2:30 बज गए थे। तो फिर हम लोग सब लोग अलग अलग, हम लोगों को किसी को पता नहीं था, अलग अलग लोग केक लाए। और फिर वो एक स्टूडेंट है जो नाटक सब खेलता है, वही वो तलवार, कृत्रिम तलवार, वो नाटक खेलने वाला था। बस वही कि थोड़ा उत्साह पूर्वक, मतलब हम लोगों की पता नहीं, हम लोग इस विषय में सोचे नहीं। वो जिंदा लगेगा, बोले कि प्लीज सर करिए ना, इतना सारा केक वो किए, बस उसी को गलत रहा था। बीच में वो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यही गाना बज गया सर, और विद्यार्थी लोग के बीच सर थे, वो के बीच सर थे, और वही गाना बजा, और फिर उसी को गलत एंगल रिक्वेस्ट करके उनके कमरे से ला कि उनका बर्थडे मनाया जाने वाला, और उसको इतना गलत एंगल दिया गया। यदि सजा देनी है तो सर की गलती होती, अपने शिक्षक को नहीं खोना चाहते। इतना पैदा किए हैं, इतनी शक्ति कमाए हैं, जो कि उनकी निष्ठा में हम लोग आज इतना बैठे हैं। नहीं तो इतने विद्यार्थी क्यों मरण अनशन पर नहीं बैठता। बहुत तरह से सर को स्थानांतरित करके जेपी नारायण कॉलेज भेजा गया है, उस तरह दिव्यानंद सर विभाग में चाहिए हम लोगों को। कुमारी है और दूसरी छात्राएं, उनसे बात करते हैं। अनशन पर है, क्या मांग है? सर वापस चाहिए और कुछ नहीं। जो देव सर जिस तरह से गए हैं, मांगनी है। तो अभी तक बात कर, क्यों आएगा विश्वविद्यालय प्रशासन का व्यक्ति? एक देके गई कि हम कुलपति जी से बात करेंगे, उसके बाद रात को यहाँ, अभी हमारे यहाँ आप देख सकते पड़ी हुई है, 10 लगभग एडमिट है सदर अस्पताल में। जाके वहां भी आप पता, धमकी दे करके, ऐसे करके बोल करके गई है। ये क्या है? सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहिए हम लोगों को। गाना बजा के डांस किया में रोक के दिखाए कि इसके बम में है दम। हम लोग हमारे सर को वापस ले आए, और वो जिस तरह से आई प्रॉक्टर मैम, जिस तरह से बोल बैठे हैं 3 दिन से, हम लोग बोलने की स्थिति में नहीं है, और उसमें आके कोई इस तरह से व्यंग करके जाता है। बस मैं हम लोगों की चाहत एक ही है कि हमारे देव सर वापस आ जाए, विभाग फिर से खिल, नहीं 300 दिन भी चलाना पड़े तो चलेगा। और कुछ क्या मांग है? क्यों इस तरह से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? बस हम जिस तरह से उनका हस्तांतरित किया गया है, उनका वो जो पद है, बस फिर से विभाग में लाया जाए। लगातार कई छात्र छात्राएं बीमार हो जी, यहाँ पे उल्टी वगैरह सब हुआ था, एम्बुलेंस आई थी, फिर लेके भी यहाँ 7 छात्राओं को, और वो जो है ना वहां से लेकिन वापस लेके नहीं पहुंचाया गया, और वहां पे कुछ वो सारी सुविधाएं भी नहीं दी गई जो कम से कम 25 से ज्यादा छात्र हैं वो
वहाँ से कल सलाइन भी चढ़ा था छात्राओं को। लाइन भी चला से बात करेंगे। हैप्पी जी, क्यों ऐसी नौबत आ गई? बच्चों ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और हमें नहीं लगता कुछ इतनी बड़ी भी गलती हुई है। गलती को स्वीकार किया, उनके अंदर ग्लानि भी है और लगातार 3 दिन से ऑनलाइन अनशन पे बैठे हैं। कई बच्चे बीमार हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो पाया, हमें मजबूरन उन्हें सदर अस्पताल भेजना पड़ा। आज 20 से अधिक बच्चे बीमार हैं, 5 बच्चे को हमने यहाँ से उठा करके भेजा। बच्चे अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं और अब सर बस माफीनामा मांग रहे हैं। 250 बच्चों 270 बच्चों का हमने माफीनामा में लिख करके साइन करवा के हमने माननीय कुलपति महोदय को भी दिया था। आप कम से कम उस पर तो विचार कर लेते। आप जो सीनेट जो जांच कमेटी बैठा है, आप उस जांच कमेटी में जो जांच की, कम से कम बच्चों की भावनाओं को तो आपने उसमें देखता। आप एक लोग के इशारे पे आपने ये निर्णय लिया। बस मांग एक ही है कि जो नोटिफिकेशन आपने निकाला उसको रद्द करके आप सर को पुनः विभाग में दे दें। सब बच्चे तैयार हैं, नहीं तो फिर ये बहुत क्रिटिकल मामला हो जाएगा। लगातार ये अनशन बढ़ते जा रहा है और लगातार आम शहरवासियों का भी अब समर्थन इस अनशन को मिलने लगा है। कई लोग आकर के हमसे जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। अगर VC महोदय नहीं मानते तो हम लोग अपने स्तर से लड़ाई जारी रखेंगे। क्या चाहते हैं लगातार आप लोग आमरण अनशन पर? इतना आप बस रहम कर दीजिए सर, इतना कुछ देख करके बस एक ही चाहते हैं सर कि हमारे देव सर को पुनः वापस कर दीजिए। अब कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है सर। जिस तरह हमारे बोलते हैं तलवार से केक काटा गया, वो तलवार नहीं था सर, आर्टिफिशियल वो नाटक वाला तलवार था। हमारे विभाग में अंधायुग संभाग 3 में एक नाटक है अंधायुग, उसमें तलवार की चर्चा है, उससे नाटक खेला जाता है। तो क्या मांग है? मांग यही है कि सर देव सर को वापस कर दीजिए सर। फिर से एक बार ये सीधी तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो छात्र छात्राएं हैं वह काफी भावुक हैं और लगातार तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से अपने सर को वापस हिंदी डिपार्टमेंट में लाए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इनका साफ कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो यह अनशन लगातार जारी रहेगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर। छात्राओं की बहुत ही खराब स्थिति है, बच्चे बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, हमारे सर को वापस कर दिया जाए। कितने छात्रों की तबीयत बिगड़ी है? लगभग 25 छात्रों की तबीयत खराब हो चुकी है। कहाँ पे भर्ती कराया गया? कुछ यहाँ 15 के लगभग यहाँ है और फिर कुछ वहाँ पे अभी पड़े हुए हैं विभाग में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग बस दिव्यानंद सर को चाहते हैं वो वापस आ जाए। क्या नाम हो आपका? खुशी कुमारी। साहब ने आपको फोन किया था ना? CS साहब ने आपको फोन किया था ना? देखिए मैं मतलब एक बार में आप सिंपैथी मैम कैसे सैलरी कटेगा? पेपर में भी पढ़े हैं आप, हम पेपर से पढ़े हैं। हम आपके गार्जियन हैं, हम आपके वेल विशर हैं। कहाँ में ऐसा होता है जी?